नमस्कार। सैनिक के संपादक के रूप में श्री राम मत्त को बहुत प्रसिद्धि भी मिली और उन्होंने बहुत शानदार कार्य भी किए, मगर वो कविता जिसके बोल सुनकर पालीवाला जी ने श्री राम को अपने साथ जुड़ने के लिए निमंत्रण दिया था, यूँ कहिए कि सैनिक के सिपाही के रूप में उनका चयन किया था। कुछ इस तरीके से थे उसके बोल, जो भी होगा तेरा दुश्मन निश्चय ही मिट जाएगा, त्रिंस कोटि हुंकारों से नभमंडल फट जाएगा। भारत माता के दीवाने, भारत की आज़ादी के दीवाने श्री राम को उनके साथियों ने श्री राम मत्त का नाम दिया और श्री राम मत्त के नाम से सैनिक में उन्होंने बहुत सारे लेख और कविताएं लिखी। पालीवाल जी को तो उन्होंने हाँ कह दिया, मगर घर जाके ताई को मनाना आसान नहीं था। जाके ताई जी से जब बात कही तो ताई जी ने मना कर दिया। कुछ दिनों तक तो प्रतिदिन आंवलखेड़ा से आगरा आना जाना किया, मगर वो बहुत भारी काम हो जाता था। आजकल जैसा तो था नहीं, वाहनों की आवाजाही की जो समस्या थी उसको देखते हुए प्रतिदिन आना जाना बहुत भारी पड़ रहा था। और तब जाके श्री राम ने एक नया तरीका निकाला। 2 दिन 3 दिन तक के आंवलखेड़ा में ही रहकर अपना लेखन का जो भी कार्य करना था वो करते और फिर एक दिन वहाँ जाकर आगरा में पूरा दिन खटते रहते। जब तक वो काम पूरा न कर पाते तब तक वापस नहीं आते। बहुत ही अस्त व्यस्त हो रहा था उनका जीवन का क्रम। और जब ताई जी ने देखा अपने पुत्र की परेशानियों को तो उन्होंने खुद ही सामने चलकर रास्ता खोल दिया बेटे के लिए, ये कहते हुए कि अगर तुम ये वादा करते हो कि सप्ताह में एक दिन यहाँ पक्का आओगे तो मैं तुम्हें आगरा रहने की परमिशन दे सकती हूँ। और ताई जी के इस क्या कहें, इस बात से श्री राम को तो बड़ा आनंद आ गया और उन्होंने वहाँ आगरा रहना निश्चय किया। मगर पालीवाल जी के साथ रहना तय था। उसके बाद भी ताई जी ने अपनी ओर से श्री राम के लिए अलग से सारा सामान और सारी व्यवस्था जुटाई, ये कहते हुए कि किसी के साथ रहने में कितनी सुविधा हो सकती है, तुम अपने हिसाब से रहोगे तो ज़्यादा ठीक रहोगे। पर ताई जी की व्यवस्था श्री राम ने हाथ जोड़कर जो कुछ ताई जी ने कहा स्वीकार किया और इस तरीके से अब ताई जी की परमिशन के साथ श्री राम आंवलखेड़ा से आगरा के लिए आगरा आकर उनका काम और ज़्यादा व्यवस्थित हो गया। खूब पूरे अखबार का कार्यभार उन्होंने अपने सिर ले लिया और जब उनको इस तरीके से कार्य करते देखा तो पालीवाल जी ने उनको सैनिक का संपादक बना दिया। सैनिक के सेनापति की भूमिका में उनको रखकर खुद निश्चिंत हो गए सैनिक की ओर से। एक बार पालीवाल जी बाहर हैं और सैनिक पर छापा पड़ा। कुछ लोग भाग गए, कुछ पकड़े गए। श्री राम के साथ 2 लोग और बच गए और मात्र 3 लोगों में भी श्री राम ने दूसरे दिन अखबार निकाल के दिखाया। तब सब लोग, यहाँ तक कि अंग्रेज सरकार भी दंग रह गई। पालीवाल जी तीसरे दिन लौट आए और सारी बातें सही हो गई, मगर ये श्री राम मत्त अब अंग्रेजों के लिस्ट में सबसे ऊपर नाम हो गया और श्री राम है कि कहीं पकड़ में ही नहीं आ रहे हैं। जब ये स्थिति है तो स्वाभाविक है कि उनके पीछे लगना। एक बार जब दोबारा से ऐसा स्थिति आई और सैनिक पर ताला पड़ेगा वाली बात आई तो श्री राम ने अपने लिए भोजन और कपड़ों की व्यवस्था जुटाने के बदले अखबारों का बहुत बड़ा कागज़ का बंडल साथ में लेके वहाँ से भाग निकले। खड़िया में स्याही घोलते और उसी से बड़े बड़े अक्षरों में अपने हाथों से लिखते, 10-10, 15-15 प्रतियाँ तैयार करते और आगरा की बड़े बड़ी बिल्डिंगों में दीवारों पर सैनिक छपा दिखता, सैनिक लिखा चिपका हुआ मिलता पत्रक। तो अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ बंद होने के बाद भी ये अखबार कहाँ छपता है और किस तरीके से जाता है।
श्री राम को पकड़ने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की गई, पर श्री राम किसी तरीके से हाथ नहीं आया। तो उन्हीं का एक साथी बीच से फूट निकला और उसी ने पक्का एड्रेस बता दिया। सुबह पूजा करके उठ ही रहे थे श्री राम कि पुलिस पहुंच गई और वो पकड़े गए। यरवड़ा जेल में उनको रखा गया और वहाँ पर पुराने टाइम्स के अखबार लेकर और कोयले पर तसले पर कोयले से लिख कर अपने जो साथी थे उनसे पूछ कर उन्होंने अपनी जेल यात्रा के दरमियान इंग्लिश भाषा को सीख लिया, ABCD सीख ली, बड़े बड़े छोटे मोटे शब्दों को समझना सीख लिया और इस तरीके से इंग्लिश उन्होंने सीख ली जेल यात्रा के दरमियान। मगर श्री राम की इस जेल यात्रा से पहले उनका विवाह भी हुआ और उससे भी पहले दादा गुरुदेव के निर्देश पर श्री राम ने हिमालय की यात्रा भी की है। उनके हिमालय की वो यात्रा, उनके वो दिव्य अनुभव, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, हमारी वसीयत और विरासत, और दूसरी सुनसान के सहचर। इन 2 पुस्तकों में उन्होंने अपनी इस यात्रा के बारे में, यात्रा के सारे अनुभवों के बारे में लिखा। दादा गुरुदेव ने उनको गंगोत्री और गंगोत्री से आगे उपवन और उससे भी आगे नंदनवन और फिर वो सिद्ध क्षेत्र जहाँ हमारे ऋषि मुनि का निवास स्थान है वहाँ तक बुलाया और उन सब के बीच रहकर 3-4 दिन तक के एक शांत और दिव्य माहौल में उनको तपाया, उनको उनकी प्रतिबद्धता को तैयार किया। जो कुछ कमियां थी उसके लिए पूर्ति का अनुदान मिला और श्री राम वापस लौट आए। अपनी साधना की जो भी अनुभूतियाँ उन्होंने सैर की है, हिमालय यात्रा की जो भी बातें उन्होंने हमारी वसीयत और विरासत और सुनसान के सहचर में लिखी है, कुछ उसकी चर्चा हम अगले हफ्ते करेंगे, अगले एपिसोड में। तब तक जय श्री राम, जय गुरुदेव।